थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो पाया, कोई बात नहीं, उतना हम थोड़ा बाद में इसको कवर कर लेंगे। तो खाद बनाने की जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें आज दूसरा हमारा एपिसोड है। पहला कल 17 को हुआ था, उसमें हमने बताया था कि खाद की परिभाषा क्या है, खाद किसे कहते हैं, खाद की जरूरत क्या है, क्यों बनाई जाती है, और खाद के प्रिंसिपल क्या है, खाद के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। क्योंकि बिना साइंस के, बिना लॉजिक के हम लोग हमें पता नहीं चल पाता है कि खाद बन क्या रही है, और या गलतियां कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं। और अगर हम सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं तो हम किसी कॉपी मारते हैं, फिर उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, फिर या हम दो दो विधियों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए सिद्धांत जो है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। लोकेश जी आपको लिंक भेज देंगे, कल वाले जो हमारा रिकॉर्ड हुआ था, उसका लोकेश जी आप चैट में लिंक भेज दें या बाद में ग्रुप में इनको सबको भेज दें, तो ये सब लोग आराम से उसको देख लेंगे। सिद्धांत समझना जरूरी है, बिना सिद्धांत के फिर कंपोस्टिंग समझ में नहीं आती है। तो आज का हमारा जो विषय है वो किचन वेस्ट का कंपोस्टिंग का है। किचन वेस्ट जो हमारे घरों में निकलता है, और खासकर शहरों में, जो गांव में होता है उसमें कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गांव में पशु होते हैं। हम जो भी कोई फल और सब्जी के छिलके होते हैं उसको हम पशु को खिला देते हैं, और जो कोई दूसरा खाना वगैरह होता है, कुछ बचा हुआ होता है, वो भी हम पशु को देते हैं, या जो पशुओं के लिए खाना बन रहा होता है, जो उनके लिए जो बट्टा वगैरह बन रहा होता है, उसमें हम वो डाल देते हैं। लेकिन शहरों में ये दिक्कत आती है। तो इसलिए आज का वर्कशॉप हमने ये चुना है कि जो किचन वेस्ट है, या जो होटल का जो फूड वेस्ट होता है, खाने का वेस्ट होता है, उसको कैसे कंपोस्ट करें। तो उसमें जैसे मैंने कल बताया था कि उसके लिए हमें कंपोस्ट के लिए 5 तत्वों की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए पहला कार्बन होता है, और दूसरा नाइट्रोजन होता है। कार्बन बोले तो कार्बन रिच, मतलब प्योर कार्बन तो नहीं होता है, जिसमें कार्बन बहुतायत से पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन रिच, फिर ऑक्सीजन, और फिर आपका मॉइस्चर, और फिर आपका जो कंपोस्ट करने वाले माइक्रोब्स। तो ये 5 जब मिलते हैं तभी कंपोस्टिंग हो पाती है। तो सभी तरह की कंपोस्टिंग के लिए फार्मूला लागू होता है, और चाहे आप घर में बनाएं, खेत में बनाएं, और किसी भी मटेरियल से आप कंपोस्ट बनाएं। तो किचन वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि किचन वाली में जो है ना, क्योंकि हमारा कुछ पका हुआ खाना भी होता है, बचा हुआ खाना भी होता है, कुछ एक्सपायर्ड फूड भी होता है, तो इसमें स्मेल आने की वो प्रॉब्लम रहती है। अगर हम नॉर्मल जो मिक्सिंग वाला मेथड हम अपनाएं तो किचन वेस्ट कंपोस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, जिसमें मुख्य जो होते हैं वो 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप सिंगल स्टेज मेथड कहते हैं उसको, यानी कि एक ही स्टेज। वो क्या करते हैं, कोई भी बर्तन ले लेते हैं, जैसे मिट्टी का मटका ले लिया, उसमें छेद होते हैं, या वो ढोलक टाइप की ले लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, और उसमें वो किचन का वेस्ट जो नाइट्रोजन रिच होता है, और जो गार्डन का वेस्ट, जो पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां, बुरादा, कार्डबोर्ड, साडस्ट, लकड़ी का बुरादा, ये सब चीजें वो जिसमें कार्बन ज्यादा होता है, तो उसको वो मिलाते रहते हैं। या फिर जैसे आपका कोकोपीट होता है, तो उसको मिलाते रहते हैं, और उसमें कुछ लोग उसमें कल्चर डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। तो वो एक सिंगल स्टेज मेथड होता है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब तक आप आखिर वाला लोड उसमें नहीं डाल लेते, और उसके बाद में ही फिर वो कंपोस्टिंग का पीरियड उसका स्टार्ट होता है, और फिर उसमें टाइम लग जाता है, यानी कि आपको इंतजार करना पड़ता है। और फिर सिंगल स्टेज मेथड में क्या होता है कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आती है। मैं भी घर में जैसे गांव में होता हूँ तो मैं सिंगल स्टेज करता हूँ, जब साइट में होता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट में तो मैं सिंगल स्टेज करता हूँ, गार्डन वेस्ट को, फार्म वेस्ट को जब मैं करता हूँ तो मैं भी एक सिंगल स्टेज की करता हूँ। लेकिन जब किचन वेस्ट की, जब शहर में दिल्ली में होता हूँ या दुबई में होता था, तो मैं सिंगल स्टेज में मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्यों प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आती थी कि एक तो बदबू बहुत आती थी, और एक उसमें मक्खियां आती थी, और जो लार्वा है फ्रूट फ्लाइज के, वो लार्वा आते थे। तो कई लोगों को, स्पेशली लेडीज को, वो जो लार्वा वगैरह, मक्खियां वगैरह, कीड़े वगैरह होते हैं, वो उनको देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी कंपोस्ट खराब हो गई है या क्या हो गया है।
तो उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसको जापानी में बोकाशी कहते हैं। बोकाशी एक जापानीज तरीका होता है, उसका मतलब होता है फर्मेंटेशन, यानी कि अचार बनाना या उसको खमीर बनाना। तो क्या करते हैं कि जो भी किचन वेस्ट या स्पेशली जो खाने का जो फूड वेस्ट होता है, उसको हम कंपोस्ट में सीधा डालने की बजाय पहले उसको फर्मेंट कर लेते हैं, और फर्मेंट करने के बाद में फिर उसको डालते हैं, तो उससे एक तो खराब जो बदबू आती है वो नहीं आती है, और एक वो जल्दी बन जाता है, और एक रोज रोज आपको झंझट नहीं करना पड़ता है कि आपने किचन का वेस्ट आपने मिलाया, फिर उसमें आपने पत्तियां मिलाई, और वो आप क्योंकि जो मेन कंपोस्टिंग होती है उसके लिए हवा की जरूरत होती है, तो वो आप या तो बालकनी में कर सकते हो या छत में कर सकते हो या अपने गार्डन में कर सकते हो, उसमें भी थोड़ी बहुत स्मेल आने का डर रहता है। लेकिन बोकाशी जो मेथड होता है, बोकाशी में क्या होता है, बोकाशी ये अपने आप में पूरा कंपोस्टिंग का मेथड नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। उस स्टेज में क्या करते हैं कि उसको फर्मेंट किया जाता है, जो भी किचन वेस्ट होता है उसको पहले फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करने के बाद में उसको उसमें मेन कंपोस्ट मिलाते हैं। अब फर्मेंट का आपको पता होगा कि फर्मेंटिंग जो होती है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया से होती है, यानी वो बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ कि उसमें आपको बंद डिब्बे में कर सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन आपको देने की जरूरत नहीं है, डिब्बे में छेद करने की जरूरत नहीं है। उसको आप अपने किचन में अपने सिंक के नीचे डिब्बे को रख सकते हो, अपनी बाल्टी को रख सकते हो, उसको ढक्कन दे के रख सकते हो। तो इसलिए ये बोकाशी मेथड जो है, और फिर उसमें क्या होता है कि आपको जब भी कचरा आपको उसमें आप डालते जाओ, और जब आपकी बकेट बोकाशी वाली जब भर जाए और उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, तो एक हफ्ते के बाद में जब वो फर्मेंट हो जाती है तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जो अचार की स्मेल जैसे आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम फर्मेंट करते हैं, और जैसे अचार है, अचार भी फर्मेंटेशन से बनता है, हमारा ढोकला है फर्मेंटेशन से बनता है, हमारा सिरका होता है वो फर्मेंटेशन से बनता है, हमारा इवन बायो एंजाइम भी फर्मेंटेशन से बनता है। इवन जो शराब है, शराब जो बनती है फलों से, शुगर केन से, वो भी फर्मेंटेशन से ही बनती है। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि फर्मेंटेशन के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अच्छे बैक्टीरिया कहा जाता है। और इवन जो दही है, दही भी आप जो दूध का दही बनाते हो तो वो भी बंद डिब्बे में आपका बन जाता है, आपको उसमें कोई छेद करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि ये बैक्टीरिया जब अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, अपना जो पॉपुलेशन जब बढ़ाते हैं, तो ये दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, और जो बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं उसको ये पास में फटकने नहीं देते हैं, उसको खराब नहीं होने देते हैं, और उनसे फाइट करते हैं और उनको मारते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि फर्मेंट की हुई जो चीज होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। आपने सुना नहीं होगा कि कभी की शराब जो है वो खराब हो जाती है, आपने सुना नहीं होगा कि कभी कोई सिरका खराब हो जाता है। अचार भी जो है वो खराब नहीं होता है अगर उसमें हम बंद रखें, उसको उसको ढंग से हम ढक्कन दे के रखें, तो अचार भी कभी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको वो अपने पास में फटकने नहीं देते हैं। इसलिए जो फर्मेंटेड वाला जो पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। आपको शायद पता होगा कि जो गंगा जल होता है, गंगा जल जहां से निकल के आता है, उस जमीन के अंदर भी, उस मिट्टी के अंदर भी, उस पहाड़ के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन बैक्टीरिया की वजह, और वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया की होने की वजह से ही गंगा जल जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसका ये बड़ा महत्व है। इसलिए जो फर्मेंटेशन जो की जाती है, जो बोकाशी मेथड जो है, जिसको मैं अपनी भाषा में दो स्टेज मेथड कहता हूँ। पहली स्टेज तो होती है कि आपने किचन वेस्ट को आपने फर्मेंट करना है, और दूसरी जो स्टेज है उसमें नॉर्मल जो, जिसमें आपने उसमें सूखा कार्बन मिला के हवा में आपने छोड़ देना है, तो एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खाद बना देते हैं। तो ये इसका फायदा है। तो इसमें और जो फर्मेंटेशन होता है उससे भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल विकसित हो जाता है, वो बिल्कुल टूट जाता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि अचार भी अगर होता है
तो वो सख्त नहीं रहता है। आम का अचार है, जब आमने अम्मी आपने डाली तो कितनी सख्त होती है, लेकिन जब अचार बन जाता है तो कितना सॉफ्ट हो जाता है। बाहर से वो आपको वैसा ही नजर आता है, लेकिन जैसे उसको खाते हो, टच करते हो, दबाते हो, तो अंदर से वो टूटा हुआ होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो वो भी एक तरह का उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। तो इसलिए ये फर्मेंटेड मटेरियल को जब आप कंपोस्ट करेंगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो वो जल्दी उसकी खाद बनेगी, एक क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हुआ है तो जो बुरे वाले बैक्टीरिया वो नहीं आएंगे, कंपोस्टिंग वाले आएंगे लेकिन बदबू वाले नहीं आएंगे। तो वो अच्छी खाद बनेगी और उसमें बदबू नहीं पैदा होगी, कीड़े पैदा नहीं होंगे। तो ये एक तरीका होता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि जो पहले वाला जो स्टेज है वो अपना आप किचन में बंद अपना कर सकते हो आप, क्योंकि वो बंद डिब्बे में करना होता है। तो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो मैं आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब बोकाशी यानी फर्मेंटेशन के लिए आपको कोई डिब्बा चाहिए जो बंद होना चाहिए, जो सील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ढक्कन उसका टाइट ना हो। आप बाल्टी ले सकते हो, डिब्बा ले सकते हो, आप दही वाली बाल्टी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसमें ढक्कन होना चाहिए। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, वहां दुबई में था तो मैं जो दही वाली 10 लीटर की बाल्टी होती थी वो इस्तेमाल करता था, और यहाँ मैं ये पेंट वाली जो बकेट होती है 10-20 लीटर वाली, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इसके ऊपर ये ढक्कन होता है, ढक्कन होना बहुत जरूरी है। अब बाजार में अगर आप वैसे सर्च करेंगे तो आपको बोकाशी जो कंपोस्टिंग है उसकी किट भी मिलेगी मार्केट में, आपको बनी बनी बाल्टियां भी मिलेंगी। वो कोई किसी की कीमत 2000 रुपए है, किसी की कीमत 3000 रुपए है, और उनकी जरूरत नहीं है आपको। आपको इतना महंगा वो खरीदने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें बाल्टी में नीचे स्टेनर लगा होता है। तो उसका क्या फायदा होता है कि जब फर्मेंटेशन होती है तो जो किचन का जो वेस्ट होता है उसमें जूस निकलता है, उसको कंपोस्ट ही कहते हैं, उसको खाद चाय कह सकते हो आप। तो वो भी एक तरह का तरल आपका ये फर्टिलाइजर होता है, तरल 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 उर्वरक होता है, वो भी पौधों के लिए बहुत बढ़िया होता है। उसको आप पानी में मिला के पौधों को सीधा दे सकते हो। तो उस जो मार्केट में जो बोकाशी की जो बाल्टी बकेट आती है उसमें क्या की टूटी लगी होती है और स्ट्रेनर लगा होता है, तो किचन के वेस्ट से नीचे पानी छन छन के और जो जूस उसका है जाली में से छन के टूटी में से बाहर आ जाता है। तो अगर वो अगर अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे, अगर वो जूस वहां पड़ा रहेगा तो जो कीटाणु जो जीवाणु है जो आपके फर्मेंटेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो एक्चुअली उसमें डूबना शुरू कर देते हैं, और वो एक तरह से क्योंकि वेस्ट होता है तो वो पसंद नहीं करते, इसलिए वो सूखी कंडीशन मांगते हैं। तो इसलिए वो जो तरल पदार्थ जो टी बनती है फर्मेंटेशन के टाइम पे उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसको निकाले बगैर भी आप काम चला सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जैसे बाल्टी लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाल्टी। उस बाल्टी में मैं क्या करता हूँ, नीचे 2-3 इंच की लेयर की मैं ये पत्ते डाल देता हूँ। आप पत्तों की जगह पे आप लकड़ी का बुरादा डाल सकते हो, कोकोपीट डाल सकते हो, पुराने वाली खाद डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। जो कार्बन होना चाहिए, ड्राई कार्बन होना चाहिए। तो ये मैं नीचे बाल्टी में डाल देता हूँ। इसका इसका पर्पज क्या होता है कि जैसे ही इसमें फर्मेंटेशन शुरू होगी तो जो भी जूस बनेगा वो जूस इसमें अवशोषित हो जाएगा, वो जूस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब जूस अब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऊपर का वेस्ट सेमी ड्राई कंडीशन में रहेगा, तो बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें ज्यादा बदबू पैदा नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इस बाल्टी के अंदर भी टूटी लगा सकते हो, अपनी टूटी लगा के नॉर्मल 50-100 रुपए की टूटी आ जाती है, आप आराम से उसको लगा के तो आप भी इसको कंपोस्ट टी को जूस को आप बाहर निकाल सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ी उसमें एक तेज बड़ी स्मेल आती है फर्मेंटेशन की। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर रिटेन करता हूँ, और रिटेन करने के लिए इसमें मैं 2-3 इंच मोटी पत्तों की लेयर डाल, जैसे मैंने पत्ते डाले हुए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे अब जो किचन में जो किचन का जो वेस्ट होता है वो मैं नॉर्मल डिब्बे में इकट्ठा करता रहता हूँ, वो मेरी वाइफ इकट्ठा करती रहती है। जैसे ये डिब्बा है, अब ये डिब्बा ले लिया, इसमें इसमें क्या करता है मेरी वाइफ जो है वो, देखिए आप वेस्ट है तो वो रोज इसमें सुबह शाम इसमें वेस्ट अपना डालती रहती है, और दिन में एक बार मैं इस वेस्ट को निकाल के
और वहां अपनी जो फर्मेंटेशन वाली बाल्टी होती है उसमें डाल देता हूँ। तो आप इसको ज्यादा दिन तक रखेंगे तो इसमें वो बदबू देना शुरू कर देगा, तो इसलिए बेटर रहेगा कि रोज का रोज आप खाली करते रहें। दोनों टाइम खाली करने की जरूरत नहीं है, सुबह का वेस्ट और शाम का वेस्ट इकट्ठा होने के बाद में एक बार कोई भी टाइम फिक्स कर लें और वो उस बाल्टी में ट्रांसफर कर। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किचन वेस्ट में, फूड वेस्ट में, घरेलू कचरे में क्या क्या कंपोस्ट कर सकते हो या किस किस को आप फर्मेंटेशन कर सकते हो। तो इसमें मोस्टली जो होता है वो जो अपना वेजिटेरियन आइटम होते हैं ना, उन्हीं को ही कंपोस्ट करना होता है, फर्मेंट करना होता है। जो नॉन वेज वाले आइटम होते हैं वो ढंग से फर्मेंट नहीं होते हैं, वो बीमारी पैदा करने वाले, उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़ी स्मेल पैदा हो जाती है। जो नॉन वेज वाली फैमिली है वो उसको अलग कर सकती है, उसमें मिक्स नहीं करें, फिर वो पूरा एक अलग डिब्बा अपना वो बना लें। उसमें टाइम लगेगा या उसमें बदबू आएगी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट जो नॉर्मल जो अपना रोज का जो इकट्ठा करने वाला कचरे वाला जो डिब्बा है, जो फर्मेंट वाला है, उसमें प्लीज आप मिक्स नहीं करें। तो उसमें मछली नहीं मिलाएं, अंडा नहीं मिलाएं, मांस नहीं मिलाएं, और उसमें डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध है या दूध से बनी हुई चीज है वो उसमें नहीं डालें, मिठाई नहीं डालें, और तेल, वो तेल नहीं डालें, तेल वाली चीजें भी आप नहीं डालें। उसमें आप जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, उनके बीज हो गए, उनके अंदर का गुठली हो गया, बची हुई चाय पत्ती हो गई, बची हुई ब्रेड हो गई, दाल जो जो आपका एक्सपायर अनाज हो गया, दाल है वो हो गई, और जो आपका बचा हुआ खाना भी आप डाल सकते हो, लेकिन वो खाना रूल के हिसाब से उसमें तरल पदार्थ नहीं होना, जैसे तरल नहीं होना चाहिए और उसमें ऑयली पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका अगर आपने मान लो तरी वाली सब्जी बनाई है तो आप वो तरी उसमें नहीं डाल सकते हैं। आप सूखी जो है सब्जी है वो डाल सकते हो, जैसे भिंडी बनाई, आलू बनाया, चावल हो गए सूखे, वो आपने डाल सकते हो। तो तरी वाली चीज इसमें नहीं डालनी है, ऑयल वाली चीज आपने नहीं डालनी है, डेयरी वाली चीज आपने नहीं डालनी है, और जो नॉन वेज वाले आइटम वो आपने नहीं डालनी। बाकी सब कुछ जितना भी किचन में खाने का आपका सामान है जो बेकार है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आप ऐसा करें कि आप कोई भी किचन में आपका दोनों टाइम का इकट्ठा करने के लिए तो आप कोई भी डिब्बा अपने पास ले सकते हो जिसका ढक्कन होता है, स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, उसके लिए भी एक बाल्टी आप रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी दोनों टाइम का इकट्ठा करने के लिए होता है। जैसे घर की, जैसे मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ क्या करती है, वो इसमें वो जैसी सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, जो भी बच गया वेस्ट इसमें डाल देती है। उसके बाद में मेरा रोल शुरू होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बाल्टी लेता हूँ ऐसी, और 20 लीटर वाली, तो उसमें नीचे मैं पत्ते डाल देता हूँ 2-3 इंच देर का, और फिर उसके अंदर मैं ये वेस्ट ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा दूर करके। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये आपका जो वेस्ट है, ये वेस्ट में इसमें ऐसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अब इसमें डाल दिया, इसको डाल के फिर इसको थोड़ा सा दबाना होता है, कंपैक्ट करना होता है, क्योंकि जो ये जो मेथड होता है आपको, जैसे मैंने बताया एनारोबिक होता है, इसमें आपका एयर नहीं चाहिए। तो जितना आप कंप्रेस करेंगे, जितने एयर गैप खत्म करेंगे, उतना आपका बढ़िया बनेगा। अगर इसमें एयर रह जाएगी तो ऊपर कई बार आपको फ्रूट फ्लाई के लार्वा दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि अरे यार कीड़े कैसे आ गए, तो अच्छा नहीं लगता। और फिर दूसरा कंप्रेस करके फिर उसमें आप ब्रान डालेंगे। ब्रान ब्रान क्या होता है, ब्रान एक तरह के बैक्टीरिया है इसको फर्मेंट करने वाले, जो सॉलिड रूप में है, और वो लिक्विड रूप में भी हो सकता है, जैसे फर्मेंटेड राइस वाटर है आपका, और आपकी लस्सी हो सकती है, पुरानी लस्सी को थोड़ा छींटा मार सकते हो। और ये सिर्फ एक बार, पहली बार जरूरत पड़ती है, उसके बाद में जो आपकी खाद बन गई वो खाद ही आपका स्टार्टर है, वो खाद ही आपका जामन है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जैसे आप इसमें ऐड करते हो वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या उनकी बढ़ जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब जैसे ये पुरानी खाद है, वैसे ये ब्रान आप खुद भी बना सकते हो। ये ब्रान क्या होता है, एक तरह के बैक्टीरिया है जो ड्राई कार्बन में एब्जॉर्ब किए हुए। इसका बेनिफिट ये होता है कि इनकी ये मरते नहीं है जल्दी, ये साइलेंट मोड में चले जाते हैं, ये समाधि ले लेते हैं, क्योंकि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और तो 3 साल तक ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जैसे ही आप इसको कचरे में ऐड करते हो, इनको फूड मिलता है और इनको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, तो ये जिंदा हो जाते हैं। जिंदा तो होते ही हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये जाग जाते हैं और फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे वो आपने किचन का वेस्ट इसमें डाला था, सबसे पहले तो पत्तों की लेयर डाली, फिर किचन का वेस्ट डाला, ऊपर से फिर ये छिड़क दिया। आधा जो अपनी आधी मुट्ठी होती है उसमें आपने इसको छिड़क दिया, आधा आधा मुट्ठी जैसे, या एक बड़ा चम्मच जो होता है उसमें आपने ऐसे सब ऊपर छिड़क दिया। आप देखो ये सब एक ऊपर छिड़का हुआ है। तो ये एक तरह से आपने इसमें बैक्टीरिया मिलाया है, इसमें आपने जामन मिलाया है। अच्छा, उसके बाद में और क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर एक टेम्परेरी ढक्कन आप डाल सकते हो, कोई भी प्लास्टिक का हो, कोई पेपर हो, गत्ता हो, पुरानी प्लेट हो, थाली हो, कुछ भी हो, तो वो ऐसे डाल के इसको आप दबा देते हो। दबाने से क्या है, एक तो इसमें एयर गैप खत्म हो जाते हैं और तो हवा नहीं आती है, और एक वो अच्छी तरह से दब जाता है। तो उसके ये ऊपर किसी भी चीज से आप इसको दबा सकते हो, ऐसे कर दिया और फिर आपने इसके ऊपर आपने अगले दिन जब फिर कचरा इकट्ठा हुआ, आपने ये ढक्कन खोला और ये टेम्परेरी जो एक कवर था आपने हटाया, और फिर उसके अंदर आपने कचरा डाला, नया कचरा डाला, और उसके ऊपर फिर आपने जामन छिड़क दिया, थोड़ा सा जामन। मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो ये कचरे का 1 से 2% ही मिलाना होता है। सिंपल, जैसे मान लो एक हाथ से मुट्ठी भर आपने ऐसे छिड़क दिया, तो उसके छिड़कने से एक तो उसमें बैक्टीरिया चले गए अंदर, और एक वो ऊपर का जो सरफेस है वो सील हो जाती है। सील होने से क्या होता है कि वो फिर हवा उसमें नहीं जा पाती है और बदबू नहीं आ पाती है। तो ऐसा करते करते आपका बाल्टी पूरा भर जाएगा। जब आपका बाल्टी भर जाएगा तो आप उसको एक साइड में उसको रख दें, 1 हफ्ते के लिए उसको छोड़ दें, फर्मेंट होने के लिए, उसका खमीर बनने के लिए, उसका अचार बनने के लिए। तो 1 हफ्ते में आप अगर उसको ढक्कन को खोल के देखेंगे तो उस बाल्टी में जब अंदर का कचरा देखेंगे तो उसमें सफेद सफेद काई आपको नजर आएगी। वो अच्छी निशानी है। वो निशानी ये है, इसका मतलब उसमें फंगस आ गई है उसमें। वो व्हाइट फंगस जो है वो अच्छी होती है। अगर उसकी जगह लाल, काली, हरी कुछ आ जाए तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया की नहीं होती है। तो और उसमें आपको अचार जैसी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और जो आपका किचन का वेस्ट था वो काफी ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने हरा हरा कोई चीज डाला है तो वो भी पीला पीला सा हो जाएगा, कोई अगर आपने लाल डाला है वो भी पीला पीला हो जाएगा, और वो थोड़ा लाइट व्हाइट का, लाइट क्रीम कलर का, इस तरह का हो जाएगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो फर्मेंट हुआ है, चाहे पूरा हुआ है चाहे आधा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसको बाल्टी को आपने भरने के बाद में उसके ऊपर भी आपने वो स्टार्टर छिड़कने के बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपने छोड़ देना है। 2 हफ्ते में वो अच्छी फर्मेंट हो जाती है। और कई बार आप मान लो जैसे आप छुट्टी गए हो, कहीं गए हो, आपको टाइम नहीं मिला उसको आगे ट्रांसफर करने का, तो आप उसको ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी छोड़ सकते हो। फर्मेंट वाले में कोई चिंता नहीं है, वो महीने तक पड़ा रहे, 2 दिन तक पड़ा रहे, वो कभी भी खराब नहीं होता है, वो फर्मेंट होता रहेगा। तो उसके बाद में अब सेकंड स्टेज आती है। वो जो स्टेज होती है वो नॉर्मल कंपोस्टिंग होती है, वो एरोबिक होती है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक भाग नाइट्रोजन वाला जो पदार्थ है, जो जो किचन का वेस्ट होता है, जो फूड का वेस्ट होता है, वो नाइट्रोजन वाला होता है। और 3 भाग जो आपने कार्बन वाला है। कार्बन वाले में क्या होता है, सूखी पत्ती हो गई, आपका लकड़ी का बुरादा हो गया, गत्ते जो पुराने जो कार्टून के गत्ते हैं, टुकड़े हैं, वो हो गया, और आपका पुरानी बनी हुई खाद है वो भी ड्राई कार्बन का काम करती है। तो 3 भाग वो लेके और 1 भाग ये लेके आपने उसको मिला देना है। अब जैसे सपोज करो ये आपका पहले वाला जो था वो 20 लीटर का था, यानी कि ये जो नाइट्रोजन से पूरा भरा हुआ जो नाइट्रोजन वाले जो वेस्ट है वो आपका 20 लीटर है। तो आपको जो पत्तियां चाहिए, सूखी पत्तियां चाहिए, वो आपको कितनी चाहिए, 20 या 60, यानी 60 लीटर चाहिए। तो 60 लीटर तो वो हो गया, और 20 लीटर ये हो गया, तो 80 लीटर हो गया। यानी कि आपको जो डिब्बा है, जो ड्रम है, बड़े वाला ड्रम है, वो 80 लीटर का कम से कम चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, 100 लीटर वाला जो ड्रम आता है वो मार्केट में 500 रुपए का आ जाता है। तो आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो, और उसके लिए कोई टाइट ढक्कन की जरूरत नहीं होती है। उसमें ये है कि चारों तरफ आपको होल करने होते हैं, छेद करने होते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया, जो कंपोस्टिंग बैक्टीरिया है, वो एरोबिक है, वो उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ड्रम आपने ले लिया, उसमें होल कर लिए, और आपने उसमें पत्ते ले लिए 3 गुना, और ये ले लिया 1 गुना, उसको मिला के आपने छोड़ दिया। जब आपने मिला के छोड़ दिया तो वो कंपोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस कंपोस्टिंग को हॉट कंपोस्टिंग कहते हैं। हॉट कंपोस्टिंग क्यों कहते हैं? कि इस कंपोस्टिंग विधि में बहुत टेम्परेचर पैदा होता है, और ये टेम्परेचर 50 से लेके और 70 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है। 55-60 डिग्री तो मैं भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये एक प्राकृतिक है, ये ऑटोमेटिक आता है। जब जैसे ही जो जैविक पदार्थों का विघटन होता है, तो उसमें हीट पैदा होती है, और वो हीट पैदा होना अच्छी निशानी है। उससे क्या होता है कि उसमें कोई भी अगर कीड़ा घुस गया है, कोई आपका हार्मफुल बैक्टीरिया कोई घुस गया है, कोई बीमारी वाला बैक्टीरिया घुस गया है, तो वो मर जाता है। और उसमें वीड, जो खरपतवार होती है, उसके बीज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने फल डाला है, तो फल के जो बीज हैं वो भी उसमें खत्म हो जाते हैं। यानी कि वो फिर आपको ये डर नहीं रहता है कि आपने खाद डाल दी तो उसमें से आपके तरबूज उग जाएंगे, खरबूज उग जाएंगे। उस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, अगर वो हॉट कंपोस्टिंग हो गई है। अगर वो 55 से 70 डिग्री टेम्परेचर उसने अटेन कर लिया है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसमें खरपतवार के बीज भी उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये हॉट कंपोस्टिंग होती है। तो लेकिन उसमें एक काम और करना पड़ता है। जैसे आपने मिला के छोड़ दिया, तो हर हफ्ते आपने उसको मिलाना जरूर है। मिलाना इसलिए होता है कि ताकि उसमें ऑक्सीजन, उसको हर भाग में, वेस्ट के हर किनारे पे आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुंच जाए, और वो जो ऑक्सीजन है तो उस बैक्टीरिया को मिलेगी, और वो कंपोस्टिंग ज्यादा करेंगे। और दूसरा, जब मिक्सिंग करते हो तो आपको पता लगता है कि तभी आपको पता लगता है कि आपका उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें नमी ज्यादा है। अगर नमी ज्यादा है, आपको पानी ज्यादा लग रहा है, तो आपने सूखे वाला, जो ड्राई कार्बन वाला जो मटेरियल है, जैसे आपका पत्तियां है, वो आपने उसमें और मिला देना है। और आपको लगे कि नहीं, विपत्ति तो इसमें तो पूरा सूखा हुआ माल है, बिल्कुल सूख रहा है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो आपने उसके ऊपर पानी छिड़क देना है। तो हर हफ्ते आप उसको जरूर मिलाएं। मिलाने के कई तरीके हैं। कोई तो ऐसे घूमने वाले ड्रम भी आते हैं, उस ड्रम में रख के और आराम से ऐसे घुमा सकते हैं। कुछ आप उसको ड्रम को ऐसे उल्टा करो, ऐसे करो, तो भी वो मिल जाता है। आप उसको रोल आउट करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे जमीन पे लेटा के घुमाओ, तो भी उसके अंदर मिल जाता है। नहीं तो उसको खोल के, मैं तो क्या करता हूँ, उसको खोल के अंदर उसको शावल से ऐसे ऐसे मिला देता हूँ। तो हफ्ते में एक बार उसको मिला देंगे, तो वो अच्छी खाद बनेगी। और उसमें वरना क्या होगा, नीचे का भाग बिल्कुल गीला रह जाएगा, और ऊपर का भाग सूख जाएगा। तो ना तो ऊपर वाले भाग की खाद पूरी बन पाएगी, ना नीचे वाले की बन पाएगी। इसलिए इनको मिलाना जरूरी होता है। और तो फिर आपका जब ऐसा करके आप छोड़ देते हो, तो 1-1.5 महीने में आपकी खाद तैयार हो जाती है। 1-1.5 महीना इसलिए मैंने बताया कि कई बार वो डिपेंड करता है कि आपने जो उसमें माल डाला है, जो कच्चा माल फ्रूट था, वो क्या था। अगर आपने कोई बड़े बड़ी चीजें डाल दी है, वैसे तो जो भी आप किचन का कचरा इसमें डालेंगे, फल और सब्जियों के जो छिलके और वो डालेंगे, उसको जितना टुकड़े करके छोटे छोटे डालेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। उतना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उतना जल्दी उसको कीटाणु जो चारों तरफ से उसको अटैक करके उसको खाते हैं, या उसको विघटन उसका करते हैं। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही आपका बढ़िया होगा। तो किचन वाला दाल छिलके वगैरह डालने से पहले कोशिश करें उसको छोटे कर दें। उसको छोटे नहीं करेंगे तो वो बाद में कुछ बचा हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसा करके कई बार वो 1 महीने में तैयार होता है, कई बार वो 1.5 महीना लग जाता है। अब कैसे पता लगेगा कि आपकी खाद वो बन गई है? उसकी सबसे बढ़िया निशानी तो ये है कि उसको जब आप खोल के देखेंगे, तो उसको स्मेल करेंगे, तो वो उसकी खुशबू आएगी, उसकी सौंधी मिट्टी की खुशबू आएगी, इसका मतलब वो खाद बन गई है। अगर उसमें अभी भी बदबू आ रही है, इसका मतलब उसमें पानी ज्यादा रह गया, तरल पदार्थ या नाइट्रोजन वाला जो मटेरियल है, वो उसमें ज्यादा रह गया है। तो आप उसमें फिर आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, या उसमें सूखा माल थोड़ा और मिलाना पड़ेगा। तो
वरना यही निशानी है खाद बनने की कि उसमें खुशबू आएगी, उसमें सौंधी मिट्टी की खुशबू आएगी। और दूसरी निशानी ये है कि वो टूट जाएगा, जैसे डिसइंटीग्रेट यानी कि विघटन हो जाएगा, बड़े बड़े टुकड़े हैं थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। आपको फिर पहचान भी नहीं रहेगी कि आपका आम कहाँ चला गया, पपीता कहाँ चला गया, वो सारा टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। कलर कैसा होगा? ग्रे कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन का हो जाएगा, थोड़ा हल्का ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब वो आपकी खाद बन गई। अब कई बार वो टुकड़े पूरे टूटते नहीं है, लेकिन उसमें खुशबू अच्छी सौंधी मिट्टी की आ रही है, तो घबराने की बात नहीं है, वो आपकी तैयार हो गई है। टूटने के लिए क्या करना पड़ता है फिर? उसको अगर वो बड़े टुकड़े फिर भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो मैं उसको क्या करता हूँ, जैसे मान लो 1-1.5 महीने के बाद जब मेरी खाद तैयार हो गई, तो मैं इसको 1 दिन के लिए ऐसे सुखा देता हूँ। मान लो धूप में सुखा देता हूँ, तो उस धूप में सुखाने से एक तो क्या होता है, थोड़ी बहुत भी नमी अगर उसमें रहती है, वो नमी उसमें खत्म हो जाती है। फिर वो जो मटीरियल होता है, जो वेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल भंगुर हो जाता है, ऐसे बिल्कुल टूटने लग जाता है। अगर आप उसको हाथ से दबाएंगे तो भी उसका पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। और फिर उसको मैं क्या करता हूँ, छान लेता हूँ। छानने से ये फायदा होता है कि जो नीचे छन्नी के नीचे जो आपकी खाद मिलेगी, हाँ हाँ, वाटरमेलन डाल सकते हैं, बिल्कुल। वाटरमेलन मतलब वाटरमेलन का छिलका डाल सकते हैं, वाटरमेलन का पल्प भी डाल सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन के आंसर में आपको बाद में सारे दे दूंगा, मैं चैट में से देख के, आप निश्चित रहिए, आप देखते जाइए, मैं आपके सबके जवाब दे दूंगा। अभी बीच में दूंगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लिंक टूट जाता है। तो वो छानने का ये फायदा होता है कि छन्नी के नीचे वो जो खाद निकलती है वो इतनी बढ़िया दानेदार निकलती है, जैसे चाय होती है ना, ऐसे, जैसे इस तरह की वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होके ऐसे बहुत बढ़िया आपकी खाद निकलेगी, क्योंकि वो छन गई है। अब छन्नी के ऊपर जो कुछ मटेरियल बड़ा रह जाए, कई बार क्या हुआ, आपने जो पत्ते डाले वो पीपल का डाल दिया, बड़ा डाल दिया, फिर पत्ते के साथ में आपने टहनी भी डाल दी, या आपने कोई मान लो गन्ने का छिलका डाला हुआ था, आपने कोई नारियल का छिलका डाला हुआ था, ऐसे हार्ड जो आइटम है वो उसको टूटने में टाइम लगता है, तो वो छलनी के ऊपर आपके रह जाएंगे। तो लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो फेंकने नहीं है, वो भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया चला गया है, उसको कंपोज करने वाला, खाद बनाने वाला बैक्टीरिया उसमें आ गया है, तो उसको फेंकना नहीं है। उसको आप अगले लोट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगले लोट में जो आप बाल्टी के नीचे जो 3 इंच की लेयर डालते हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप जामन के लिए, स्टार्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप ड्राई कार्बन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको दूसरे लॉट में आप मिला लीजिए। तो दूसरे लॉट में मिलाएंगे तो वो अपने आप अगले महीने में जब तैयार होगा तो वो भी टूट के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी खाद जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब इसमें 2-3 इसमें और ऑप्शन होते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। अब कई लोग क्या होते हैं, उनको खाद की जरूरत नहीं होती है, वो कहते हैं जी हम हमारे पास तो पौधे नहीं है, या यूं कहो कि हम तो जी खाद मार्केट से खरीदते हैं, हमें जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो कचरा है, किचन वेस्ट है, उसको हम कूड़ेदान में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हम पर्यावरण प्रेमी हैं। कि बहुत बढ़िया बात है, मैं बड़ा इसका सम्मान करता हूँ कि वो कम से कम उनके दिमाग में ये तो आया कि वो कचरा अपने को कचरेदान में नहीं डालना चाहिए। अब बात आती है कि कचरेदान में क्यों नहीं डालना चाहिए। आपने देखा होगा, जैसे कल मैंने बताया था, परसों फर्स्ट सेशन में बताया था कि हमें खाद क्यों बनानी चाहिए। खाद बनानी चाहिए, वो तो हमें पौधों के लिए भोजन होता है, और वो उसके लिए हम खाद बनाते हैं, लेकिन अकेला वो नहीं है, उससे पर्यावरण की रक्षा होती है। वो कचरा जो या तो लोग जला देते या उसको फेंक देते, उससे हानिकारक गैसें बनती, और उससे बदबू पैदा होती, उसमें मच्छर पैदा होते, मक्खी पैदा होती, कीड़े चूहे पैदा होते, काकरोच पैदा होते। तो इससे अच्छा है उसकी खाद बना दो। तो इसलिए ये एक बहुत ही पर्यावरण के संरक्षण का कदम है। जो खाद बनाना है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अपने पौधों के लिए खाद मिल गई, उसका दूसरा फायदा यह है कि पर्यावरण की रक्षा होती है। वरना वो कचरा, आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं घरों में, जनरली क्या करते हैं, जैसे कचरा किचन का आया, उसको पॉलिथीन की थैली में डाला, या तो कचरे वाली उसको उठा के ले गई, या हमने खुद उसके कचरे की स्किप में बाहर, घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर, गेट के पास हमने डाल दिया। अब जब भी हम उसके पास से निकलते हैं तो इतनी बदबू आती है कि हम रुमाल रख के निकलते हैं।
लेकिन वो कचरा हमारा ही तो डाला हुआ है, हमारे पड़ोसी का डाला हुआ है, हमने ही हमारा भी डाला हुआ है, तो वो हमारा ही डाला हुआ है तो बदबू आएगी उसकी। तो वो क्या करता है, वो जब तक वो स्किप भर नहीं जाती, जब तक वो कचरे का कूड़ेदान डिब्बा भर नहीं जाता है, तब तक वो सड़ता रहता है, बीमारी पैदा करता रहेगा, बदबू पैदा करता रहेगा। और उसके बाद में क्या होता है, जब म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आते हैं, नगर निगम वाले लोग आते हैं, उस कचरे को उठाते हैं, आधा उठाते हैं, आधा फेंक देते हैं, और गाड़ी में लोड करके जब लेके जाते हैं उसको लैंडफिल में भरने के लेके जाते हैं, तो रास्ते के अंदर भी वो बिखरता जाता है और वो रास्ते में भी प्रदूषण करता जाता है। और वहां जहां वो लैंडफिल में डालते हैं, वहां भी वो वातावरण को प्रदूषित करता रहता है, उस भूमि को प्रदूषित कर देता है। और अगर नीचे जल है तो जल को भी वो प्रदूषित कर देता है। देखिए, क्योंकि वो वहां सड़ता रहता है। अब देखिए, सड़ना और खाद बनाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सड़ना होता है वो जब आपका मनी प्रॉपर रेशियो प्लांट में। के अंदर कौन सी खाद डालना चाहिए? देखिए, अभी तो क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक साथ बताऊंगा जी, अभी मैं एक बीच बीच में नहीं लूंगा। मैं आपको बस 5 मिनट का टाइम हो रहा है, 5 मिनट में जब ये खत्म हो जाएगा मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो वो वहां पे क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एक तो पॉलिथीन में बंद होता है, एक उसमें जो नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो जो मिक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या तो पूरा कार्बन है या पूरा नाइट्रोजन है, दोनों भी अगर है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो कंपोस्ट नहीं बनती है, वो एक तरह से वो सड़ता है। तो उसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पैदा होती है, उसमें मीथेन गैस पैदा होती है, जो बहुत ही हानिकारक गैसें होती है। वो वायुमंडल को प्रदूषित करती रहती हैं, जमीन को प्रदूषित करती है, और भूमि जल होता है उसको भी प्रदूषित करती है। तो ये नहीं है कि लैंडफिल तो वो जो सॉरी, तो वो वहां लैंडफिल पे डालना भी एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहां भी वो प्रदूषण को वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। और फिर वो जो लैंडफिल की जगह है, जो इतनी कीमती जगह है, वो किसी हॉस्पिटल के काम आ सकती थी, किसी स्कूल के काम आ सकती थी, किसी पार्क के काम आ सकती थी, वो क्या आ रही है, वो हमारे कचरे के लिए काम आ रही है। तो और आपको आश्चर्य होगा कि जो घर का कचरा होता है, जो हम कचरा समझ के जो फेंक देते हैं, उसका 80% जो कचरा होता है वो रिसाइकल हो सकता है। उस 80% में से 50% तो जैविक होता है, जिसकी खाद बन सकती है। बाकी 10% आपका कागज होता है, 10% प्लास्टिक होता है, 10% आपका मेटल, लोहा, कांच, ये सब हो सकता है। तो 80% जो कांच है वो भी रिसाइकल हो जाता है, जो प्लास्टिक है वो भी रिसाइकल हो जाता है, जो कागज गत्ता है वो भी रिसाइकल हो जाता है। विदेशों के अंदर तो यूरोप में और अमेरिका में तो क्या होता है, अलग अलग डिब्बे बने होते हैं कि आपका कांच वाला वेस्ट है, आपने कांच वाले में डालना है, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाले में डालना है, कागज वाला कागज वाले में डालना है, मेटल वाला मेटल वाले में डालना है। तो उससे क्या फायदा होता है? हाँ जी, मैं सवाल सेशन आपका मैं जवाब दूंगा, बस 5 मिनट और है, मैं सबके जवाब दूंगा। तो वहां क्या होता है, वो कचरे का सेग्रीगेशन होता है, तो वो रिसाइकल हो जाता है। हम क्या करते हैं, सारा इकट्ठा डाल देते हैं, तो वो बेचारे कबाड़ी जो होते हैं, वो जो रैग पिकर होते हैं, वो बच्चे बेचारे वो उसमें से बीनते रहते हैं प्लास्टिक वगैरह, लेकिन वो हाइजीनिक नहीं होता, वो बीमारी का घर होता है, और उसमें से पूरा वो साफ सुथरा अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अगर हम मान लो, अगर हम कचरे का सेग्रीगेशन करें, हम अलग अलग करें, उस कचरे को रिसाइकल करें, तो 80% कचरा हमारा रिसाइकल हो जाता है। सिर्फ 20% जो लैंडफिल में जाना चाहिए था, उसके बदले में हम क्या करते हैं, 80% बेचते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं तो इसको पर्यावरण के प्रति क्राइम मानता हूँ, मानवता के प्रति मैं इसको क्राइम मानता हूँ, मैं इसको बहुत पाप मानता हूँ। और ये हम सब करते हैं क्योंकि हमें उसका पता नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि हम जो कचरा घर से फेंक रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। आप उसको एक बार नोटिस करिए, आप उसका पीछा करिए, आप देखिए कि वो कचरा कहाँ जाता है, कितने दिन में जाता है, उसका क्या हाल होता है। तो आपको अपने आप अपने पे शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, ये तो मैं बहुत ही गलत काम कर रहा था, आपको घृणा आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप उस कचरे को फेंकेंगे नहीं, फिर आप उस कचरे को जो कांच है, जो कागज है, उसको आप कबाड़ी वाले को देंगे। और जो जैविक कचरा है, जो ज्यादा होता है, जो 50% जो होता है वो जैविक कचरा होता है, उसकी आप खाद बनाएंगे।
तो उस खाद बनाने से क्या फायदा होगा कि आपको एक तो मार्केट से आपको खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बचेंगे। एक मार्केट से जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो लाना नहीं पड़ेगा आपको। और अगर जैविक भी खाद भी बाहर से लाते हो तो आपको ये पता नहीं है कि वो खाद पूरी बनी है कि नहीं बनी हुई है, उसमें क्या गंद डाला था, क्या कचरा डालता था, उसमें अच्छे कीटाणु है, बुरे कीटाणु भी उसमें हो सकते हैं। तो घर की जो खाद है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है। क्यों बढ़िया क्वालिटी की होती है? कि आप जो जैसे फल खरीदते हो, आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़िया से बढ़िया फल खरीदते हो, और आप अलग अलग वेराइटी के फल खरीदते हो। कभी आपने केला खरीदा, कभी सेब खरीदा, कभी पपीता, कभी आपने चीकू, जामुन, अलग अलग खरीदते हो। ऐसे ही सब्जियां भी अलग अलग होती है। हर एक सब्जी में, हर एक फल में अलग अलग तत्व होता है। तो जब 1 महीने का जब कचरा का जब आप खाद बनाते हो तो उसमें सारे तत्व, सारे पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। तो ऐसी उससे बढ़िया कोई खाद बनती नहीं है। पौधे को उससे ज्यादा कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। तो वो जो घर के कचरे से जो बनी हुई खाद होती है वो सबसे बढ़िया खाद होती है, पोषकता के हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। फिर आपको बाहर का केमिकल फर्टिलाइजर लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी को ये जरूर करना चाहिए। और देखो, शुरुआत करने की बात इसमें ये नहीं कि आपने कोई बहुत ज्यादा कोई जगह चाहिए। दूसरी स्टेज के लिए छोटी सी बालकोनी हो, उसमें आप डिब्बा रख सकते हो, छत पे रख सकते हो, किसी का गार्डन है तो गार्डन में रख सकते हो। और जो पहले वाली स्टेज है बोकाशी की जो थी, जो फर्मेंटेशन वाली, वो तो सिंपल अपने किचन में भी रख सकते हो, आप सिंक के नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो मुश्किल नहीं है। शुरू में जब आप बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ी आपको परेशानियां हो, थोड़ी आप गलतियां कर बैठे, तो आपको थोड़ी बदबू भी नजर आए, थोड़ी आपको फ्रूट फ्लाई भी नजर आए। लेकिन घबराना नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। अगली बार आप उसको इम्प्रूव कर लें। तो ऐसे करके जब आपको पहली बार जब आपको खाद मिलेगी और उस खाद को आप सूंघेंगे, सौंधी मिट्टी की खुशबू आएगी और वो एक तरह का ब्लैक गोल्ड होगा, काला सोना होगा। तो आपको बड़ा खुशी मिलेगी आपको कि आपने ये कंपोस्ट आपने हार्वेस्ट करी है, आपने आपने वो तैयार करी है। और वो आप अपने पौधों में डाल सकते हो, मिट्टी में मिला सकते हो। आपकी जो गमलों की मिट्टी होती है पौधे लगाने से पहले, अगर ऑलरेडी पौधा लगा हुआ है तो आप उसके ऊपर छिड़क सकते हो। ऊपर आप आधा इंच माल ऐसे खाद आप महीने में एक बार आप इसमें छिड़क दें, और ऊपर से पानी दे दें। और थोड़ी सी अगर उसमें मिट्टी मिला पाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए बढ़िया तरीका ये है कि गमले की मिट्टी, ऊपर की 1 इंच की मिट्टी ऊपर से थोड़ा हटा लें। हटा के आपने ये जो खाद थी आधा इंच मोटी ऐसे छिड़क दी। छिड़क के वो जो मिट्टी आपने हटाई थी उस मिट्टी को वापस ऊपर ऊपर टॉप में कर दें। बस फिर पौधा अपने आप ये खाद जो है वो लेता रहेगा, और आपको कोई उसमें जरूरत नहीं है, और कोई किसी तरह की भी खाद डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो ये बहुत एक अच्छा एक तरीका है। तो अभी मैं मेरे ख्याल में मैं क्वेश्चन आंसर इनवाइट कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि कोई कोई पॉइंट अगर रह गया है तो उसको हम दोबारा मैं बता पाऊंगा, और मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। तो कोई चीज मिस हो गई तो वो देख लेंगे। अभी मैं देखता हूँ अपनी चैट में कुछ अगर किसी का क्वेश्चन है। 1 मिनट। हाँ जी, किरण जी आपने पूछा था आर बैम्बू लीव्स कंपोस्टेबल? हाँ जी, बिल्कुल कंपोस्टेबल है, बट वो सख्त होती है। थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब, बट कोई दिक्कत नहीं। वो एक लोट में नहीं तो दूसरे लोट में उसको आप कर सकते हो। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपके इससे आया है कि जैसे जैसे हम जो किचन का कचरा होता है उसको, किचन का जो फूड वेस्ट होता है उसको हम सीधा कंपोस्ट में डालने की बजाय उसको हम फर्मेंट करते हैं। उसको एक तरह से यूं सोचो कि हम उसको पकाते हैं, आधा कंपोस्ट फर्मेंटेशन में हो जाता है। ऐसे ही जो सूखा कचरा है, जो सूखी पत्तियां हैं, जो भूसा है, उसको भी आप सीधा मिलाने के बजाय उसकी लीफ मोल्ड बना सकते हो। लीफ मोल्ड क्या होती है? पत्तियों की खाद होती है। वो खाली पत्तियों की, वो इतनी पोषक तत्व ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो भी काम की चीज होती है। तो जैसे ही आप पत्ते इकट्ठे करते हो, आप क्या करें, आप जाली वाला एक पिंजरा, जैसे ट्री गार्ड होता है, गोल ऐसे आप बना लें। और जैसे ही आपकी गार्डन की पेड़ों की पत्तियां आपकी इकट्ठी होती है, आप उसमें डालते जाएं। जैसे ही आप डालें उसमें थोड़ा पानी का छींटा मार दें, तो वो पानी से वो पत्तियां जो है उसमें लीफ मोल्ड बननी शुरू, उसमें फंगस लगनी शुरू हो जाएगी, और वो पत्तियां सड़नी शुरू हो जाएगी। उस सड़ी हुई पत्ती को, जो आधी खाद बनी हुई होती है, उसको अगर आप इसमें खाद वाले में डालेंगे तो आपकी खाद और बढ़िया बनेगी, उसमें बदबू नहीं आएगी और जल्दी बनेगी।
तो ये आप तरीका कर सकते हो कि जैसे आपने किचन के वेस्ट को खाद में मिलाने से पहले आपने उसका अचार बनाया था, ऐसे ही सूखा जो वेस्ट है उसको उसमें डालने से पहले आप उसकी लीफ मोल्ड बना लें। मैं ऐसे ही करता हूँ, तो फिर उसमें किसी तरह की बदबू नहीं आती है और कोई भी बुरा कीटाणु उसमें नहीं आ पाता। अच्छा जी, अभी मैं वापस जाता हूँ आपकी चैट में, आपको क्वेश्चन पे। तो अ, हम्म, हाँ जी, राकेश गर्ग जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ राकेश गर्ग जी का तो नजर नहीं आया। रोमा पूछ रहे हैं, रोमा रोहरा, कि बोकाशी मेथड में फर्मेंटेशन कितने दिन करना होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो आप जैसे आप जो वेस्ट से बाल्टी भर लेते हो तो उसके 2 हफ्ते एक्स्ट्रा, बस और कुछ 2 हफ्ते में। देखो पहले वाला जो नीचे वाला जो लेयर आपने डाला था, आपने बाल्टी में जो नीचे वाला लेयर डाला था वो तो पहले ही फर्मेंट हो गया, लेकिन लास्ट वाला जो लोड डाला था वो 2 हफ्ते के बाद फर्मेंट हो जाता है। 2 हफ्ते से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, अगर आपको लगे कि भी मेरे पास अभी भी मैं पत्तियां नहीं है, सूखी पत्ती नहीं है, या मैं अभी छुट्टी गए जा रहा हूँ, तो मैं तो दिक्कत नहीं, इस बाल्टी में पड़ा रहने दें और दूसरी बाल्टी आप शुरू कर दें। तो ये फर्मेंटेशन वाला जो बोकाशी है ये कभी भी खराब नहीं होता है। ये इसमें पड़ा रहेगा, जब मर्जी उसको आप अपने खाद में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो 2 हफ्ते का मिनिमम टाइम, जैसे मैंने बताया कि वो भी लास्ट लोड डालने के बाद 2 हफ्ते के लिए उसको साइड में रख दें। और अब और आगे का है, होममेड में ड्राई बैक्टीरिया हेतु क्या। हाँ जी, होममेड में ड्राई बैक्टीरिया में अगर आपके पास में बनी हुई खाद है, पहले की खाद है, चाहे वो गाय के गोबर से बनी है, चाहे वो आपने अपनी कंपोस्ट बनाई है, वो अगर डालेंगे तो वही बैक्टीरिया है। दूसरा एक बैक्टीरिया जिसको बोकाशी ब्रान कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। वो मार्केट में भी मिलता है, ये जितने भी बोकाशी वाले हैं वो आपको पैकेट देते हैं, लेकिन बड़ा महंगा होता है। एक आप खुद भी बना सकते हो उसको। वो बनाने के लिए उसके लिए आपको लैक्टोबैसिल बनाना होता है पहले, जो चावल वाला पानी होता है। और तो वो भी मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन आ गया है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग ये मार्केट्स में खरीदते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो बोकाशी ब्रान या कल्चर या जामन वो कैसे बना सकते हो। हाँ जी, फेसबुक पे रोमा जी मेरा ग्रीन गाफ गार्डनिंग ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वो लोकेश जी उसका लिंक भेज देंगे, या मेरा मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको उसमें ज्वाइन करवा लूंगा। उसमें सारे एक्सपर्ट जुड़े रहते हैं, तो वो कोई भी क्वेश्चन गार्डनिंग का, कंपोस्टिंग का होता है तो वो उसमें उसको रिप्लाई करते रहते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये बैक्टीरिया, अगर आप जो ब्रान है, ब्रान होता क्या है एक्चुअली, ब्रान जो होता है वो जो बैक्टीरिया होता है वो डालना चाहिए। ड्राई कंडीशन में होता है। तो आप उसको मार्केट में, कुछ लोग ईएम कहते हैं कि इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ को आईएमओ कहते हैं, इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ उसको बोकाशी ब्रान कहते हैं। तो अलग अलग उसके नाम हैं। तो आप उसको खुद घर में बना सकते हो। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, चावल का पानी लेना है। आप जो चावल घर में बनाते हो, आप चावल को क्या करते हो, आप चावल को धोते हो, चावल को वॉश करते हो, और चावल को तो पका लेते हो, जो पानी है उसको फेंक देते हो। उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, वो पानी बहुत काम की चीज होती है, बहुत पानी फर्टिलाइजर का काम करता है। उस पानी को आप अपने पौधों में देंगे तो पौधों में वो खाद का काम करेगा। उससे आप ये ब्रांड भी बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपने, जैसे आपने जो चावल वाला पानी है, वो चावल से धोने वाला पानी भी हो सकता है, चावल पकने के बाद जो बचा हुआ पानी वो भी हो सकता है, ठंडा करके, दोनों हो सकते हैं। तो क्या करना है आपने, ऐसा कोई जार लेना है, डिब्बा लेना है जिसका मुंह बड़ा हो। तो उसमें आपने वो जो राइस वाटर है, जो आपने चावल धुलने के बाद में जो पानी बच गया, आपने वो इसमें डाल देना, पूरा नहीं भरना है। और उसमें आधा या पौना ही भरना है। तो आधा पौना भरना है तो आपने भर के उसके ऊपर आपने क्या करना है, कपड़ा लगाना है। ऐसे कपड़ा आपने लगा के, और आपने उसको किसी गमले के पास, किसी पेड़ के पास, किसी खाद वाले डिब्बे के पास, ऐसी जगह पे जहाँ पे ये बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं वहां छोड़ देना है। तो आप देखोगे 3-4 दिन के बाद आप क्या देखोगे कि इसमें बैक्टीरिया एंटर कर गया है। बैक्टीरिया क्या है कि भोजन की तलाश में, क्योंकि जो राइस वाटर था ना उसमें कार्बोहाइड्रेट था,
जो सफेदी थी वो कार्बोहाइड्रेट था, तो वो भोजन है, वो एक तरह का बैक्टीरिया के लिए भोजन है। उस न्यूरोफाइब्रोपाइटिस का इलाज बताते हैं, वो अभी नहीं बताएंगे जी, अभी तो कंपोस्ट की बात हो रही है। और इसमें आपका जो 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 राइस वाटर था ना, वो ऐसे खट्टा होना शुरू हो जाएगा। आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें ऐसे खटाई की उसमें स्मेल आती है, और उसमें लेयर बन जाएगी। नीचे एक आपका लेयर बन जाएगा सेडिमेंट का, ऊपर एक फ्लोटिंग का तैरने वाले पदार्थ का लेयर बन जाएगा। 3-4 दिन में बन जाता है। 3-4, इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया आ गया है। अब इस फर्मेंटेड राइस वाटर को भी आप जामन की तरह यूज कर सकते हो। आप अपने फर्मेंटेशन के लिए आप एक स्प्रे वाले उसमें बोतल में डाल लो और उसका छींटा ऐसे स्प्रे मार सकते हो बनाने की जगह। लेकिन इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उनकी संख्या, पॉपुलेशन बहुत कम होती है, और एक लिक्विड होने की वजह से वो आपको उसमें कचरे को गीला कर देगा और उसमें थोड़ी बदबू आएगी। इसलिए बेटर ये रहेगा कि उसका ब्रांड बना दें। तो अब क्या है, अब जैसे राइस वाटर हो गया, जो फर्मेंटेड जो नीचे आपकी लेयर हो गई, उसको उसी कपड़े से आप छान लें। जब उस कपड़े से छान लेंगे तो जो लिक्विड बचेगा वो फर्मेंटेड राइस वाटर, उसको भी आप पौधे में पानी मिला के पौधे में खाद के रूप में, आप उसको तरल खाद के रूप में आप प्रयोग में ला सकते हो। अब क्या करना है, अगली स्टेज क्या है कि आप उसमें दूध मिलाना है। अब उसमें जो बैक्टीरिया है उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उनका घनत्व बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उसमें आपने 5 हिस्सा दूध मिलाना है। सोच करो, अगर आपने आधा लीटर ये चावल का पानी तैयार किया था, फर्मेंट किया था, तो उसमें 2.5 लीटर दूध आपने ले लेना है। और दूध जो है ना, बिल्कुल कोल्ड बर्फ वाला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हॉट भी नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल दूध आपका हम दही के लिए करते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो वो उस डिब्बे लेके जार में आप राइस वाटर के साथ मिला दें और ऊपर से ढक्कन दे दें। अब आपको ऊपर से कपड़ा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया ऑलरेडी अंदर आ चुका है। अब वो तो अंदर अपनी पॉपुलेशन अपनी मल्टीप्लाई करेगा, और ऊपर से बैक्टीरिया की आपको जरूरत, ढक्कन दे देंगे तो 3-4 दिन के अंदर क्या होगा कि ऐसे ऊपर पनीर की एक लेयर से जम जाएगी, एक पनीर की लेयर जम जाएगी, और नीचे एक तरल पदार्थ बन जाएगा। तो वो जो ऊपर पनीर की लेयर बनी है, वो पनीर आप खुद भी खा सकते हो, अपने पशुओं को, अपने पालतू जानवरों को दे सकते हो। नहीं तो आप उसको खाद में डाल सकते हो, फेंकना नहीं, कचरे में नहीं फेंकना है। अब नीचे जो पानी बच गया, इसको क्या कहते हैं, इसको LBS कहते हैं, लैक्टोबैसिल सीरम कहते हैं। इसके अंदर जो लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया है वो आ गया है, और वो लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया ही फर्मेंट करने वाला होता है। तो उसको भी आप लैक्टोबैसिल सीरम है, उसको भी आप तरल जामुन के रूप में स्प्रे के द्वारा यूज कर सकते हो। उसको भी आप अपनी खाद के लिए, तरल खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसकी भी क्या है ना, क्योंकि वो लिक्विड है, अब उसमें जो जो जीवाणु है, जो जो बैक्टीरिया है, वो भोजन उनका खत्म हो जाएगा तो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी भी एक लिमिट है, इसकी वैलिडिटी 1 महीना 2 महीना ऐसा है। तो इसलिए इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना, ब्रान में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रान में करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका जो लैक्टोबैसिल सीरम बन गया था आपका, उसमें उतनी ही मात्रा में आप उसमें मोलेसेस डालते हैं। मोलेसेस मतलब जो अपनी जब गन्ना बनता है, गन्ने का गुड़ बनता है, चीनी बनती है, जो पीछे वेस्ट बनता है, उससे मोलेसेस बनती है। आप मोलेसेस ले लेंगे, जिसको मेरे ख्याल में चीनी का वो क्या कहते हैं, कुछ शीर कहते हैं, ऐसा कुछ नाम लेते हैं, और इंग्लिश में उसको मोलेसेस कहते हैं। और नहीं, वो नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, उसमें डाल देंगे और 1 हफ्ते के लिए उसको छोड़ देंगे। तो वो बैक्टीरिया जो है ना मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि जो शुगर है उसको वो भोजन के रूप में लेता है। तो 1 हफ्ते के बाद में बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। तब आपने क्या करना है, एक तरफ तो ये आपका शुगर मिला हुआ आपका LBS है, फिर आपने सूखे पत्ते ले लो, कोकोपीट ले लो, लकड़ी का बुरादा ले लो, कोई भी ड्राई कार्बन ले लो, इवन जो गत्ते हैं, गत्ते के छोटे टुकड़े ले लो, कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लो, उसके अंदर उसको इससे लिक्विड से पूरा भिगो दो। भिगो के उसको पूरे को 2 हफ्ते के लिए छोड़ दो। 2 हफ्ते में वो बैक्टीरिया उस ड्राई कार्बन के पूरा अंदर समा जाएगा, उसमें चिपक जाएगा।
तो 2 हफ्ते के बाद में फिर उसको छाया में सुखा दो, छाया में सुखा के और उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दो। बस वही आपका बोकाशी ब्रांड है, जो मार्केट में इतना महंगा मिलता है, वो घर में बड़े आसान से आप चावल वाले पानी से दूध मिला के और ये गुड़ मिला के आप उसको तैयार कर सकते हो। और फिर ये आप थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था उस कचरे में डेली का डेली आप थोड़ा उसमें डालते जाएं, वो जामन का काम करेगा। ये भी फिर मैं बताऊंगा कि ये शुरू में ही जरूरत पड़ती है। जब आपकी एक बार खाद बन गई तो वो खाद खुद आपका जामन है। जैसे आप दही बनाते हो, आप दही बनाते हो तो आप दूध में वो अपना 1 चम्मच दही डालते हो, तो पूरा दही बन गया। उसमें से 1 चम्मच आपने निकाल के रख लिया, अगले दिन उसी को आपने डाल दिया। आप कोई बार बार थोड़ी दही बाहर से मांग के लाते हो। आप अपना जो दही बनता है वो उसका जो जामन होता है, जो कल्चर होता है, वो बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया को जब आप उसमें डालते हो नए दूध में, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है और वो दही में कन्वर्ट कर देता है। यही ब्रांड के साथ होता है। तो ऐसा करके ये ब्रांड आपका, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, तो मैं एक अच्छा टॉपिक था, कवर हो गया। ये मेरा इसमें सेशन से बाहर होता है, बट मैंने आपको इसी में बता दिया। अब मैं विस्मय सर, आई एम राकेश गर्ग फ्रॉम जयपुर। हाँ जी, बोलिए जी राकेश जी। मैं कह रहा था, जो आपने जो कल्चर, ये फर्मेंटेशन वाला मटेरियल जब खाद बनाने के लिए डाला बाल्टी में, अपने को छेद करने, ऊपर ढक्कन में करने, काय में करने, सर बाल्टी में बीच बीच में करने, किस जगह ढक्कन में ही करने? नहीं, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हो। देखिए, जो हाँ फर्मेंटेशन वाला स्टेज है, जो पहला हाँ, स्टेज है, उसमें छेद नहीं करनी है, उसमें तो छेद छेद नहीं नहीं करना करना। है। हाँ, नहीं, बाद वाले के लिए पूछ रहा हूँ मैं। बाद वाले में छेद करने हैं। वो आप देखिए, अगर ढक्कन पे करेंगे तो आपको बारिश के टाइम पे पानी वानी जाने का डर रहेगा। अगर हाँ, ढक्कन पे करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके ऊपर कोई कपड़े से, अखबार से, प्लाई से ढके रहना पड़ेगा। अच्छा, साइड में करने हैं और नीचे भी करने हैं। नीचे नहीं करोगे तो क्या होगा, वो नीचे लिक्विड जमा रहेगा, वो बदबू देता रहेगा। तो आपने उसको नीचे भी आपने छेद करने हैं और साइड में भी करने हैं, और टॉप में कर पाए तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी राकेश जी, आपका क्वेश्चन हो गया जी। हाँ जी राकेश जी, आपको जवाब मिल गया जी। हाँ जी, चलो अगला सवाल लेता हूँ। डॉक्टर रूपल कह रही हैं, सूखी येलो लीव्स काम आ सकती है। बिल्कुल, सूखी येलो जो लीव होती हैं वो ड्राई कार्बन होती है, वो बिल्कुल काम आ सकती है और वो बढ़िया काम आती है, सबसे बढ़िया काम आती है। एक तो वो फ्री में मिल जाती है, एक वो प्योरली ऑर्गेनिक होती है। और मैं भी सूखी पत्तियां ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं पार्क से, रोड के किनारे से, पेड़ों के नीचे से, अपने गार्डन से पत्तियां इकट्ठी करके और मैं बोरे में भरता रहता हूँ। और जब भी खाद बनानी होती है, मेरा फर्मेंटेशन वाला स्टेज 1 का बकेट तैयार होता है, मैं उसमें पत्तियां मिला देता हूँ। तो पत्तियां जो है ना, वो सबसे बेस्ट है। पत्ती नहीं है आपके पास में, तब आप अगर मान लो कोई आपका लकड़ी वाला कारपेंटर आपका दोस्त है, या आपका अपनी दुकान है, तो जो लकड़ी का बुरादा है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो कार्टून के डिब्बे हैं, बचे हुए पेपर हैं, ब्राउन पेपर जो है, प्रिंटेड पेपर अच्छा नहीं होता है, जो ब्राउन पेपर है, जैसे अंडे की एग ट्रे होती है, उनको आप टुकड़े करके आप उसको ड्राई कार्बन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, किसी और का सवाल हो तो, वरना मैं चैट से मैं सवाल ले लूंगा। हाँ, रूपल जी कुछ पूछना चाह रही थी। रूपल हाँ जी जी रूपल जी, पूछिए। आप पूछिए। रूपल जी का तो मैंने जवाब दे दिया जी, वो सूखी पत्तियों का पूछ रही थी, मैंने बता जी दिया। मिल गया, जवाब मिल गया, मिल गया। हाँ जी, अभी समीरा जी का ठीक है। है। समीरा जी का एक क्वेश्चन है, चावल का पानी परेश में नमक नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चावल के पानी में देखिए ऐसा है, चावल परेश जी का कुछ पूछना चाह रहे हाँ जी, मैं चैट वाला, मैं पहले समीरा जी को हैं जवाब दे दूं जी। कि चावल के पानी में बिल्कुल सही कहा, नमक नहीं होना चाहिए। इसीलिए चावल का जो धोने वाला पानी है ना, जो शुरू में जो चावल को धोते हो, या दाल को धोते हो, या किसी भी अनाज को धोते हो, तो वो पानी जो है ना सबसे बेस्ट होता है। चावल पका हुआ भी हो सकता है, लेकिन उसमें नमक मिला हुआ नहीं होना चाहिए, नमक बाद में मिलाएं। तो चावल पकने के बाद में पानी को अलग करके बाद में अपना स्वाद के अनुसार में नमक मिला लें। तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया। और युवराज शिवराज पूछ रहे हैं, कृपया न्यूरो फाइबर माइटोसिस का इलाज बता दें। पता नहीं जी ये क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। ये क्वेश्चन इसी कंपोस्टिंग का तो है नहीं, मुझे लगता है। अच्छा जी, आगे आगे बीरबल राम जी क्वेश्चन पूछा है कि सर मनी प्लांट में कौन सी खाद सही है। देखिए, खाद सारी ही बढ़िया होती है,
मनी प्लांट में अगर आपने वो लिक्विड अगर आपने पानी में लगा रखा है तो आपको लिक्विड जो खाद है वो देना बढ़िया रहता है। लिक्विड खाद भी आपकी मिलती है, और जैसे यहाँ हमने बताया था चावल वाला पानी उसमें आप दे सकते हो, या जो आपका फर्मेंटेड राइस वाटर है वो दे सकते हो, या आप खुद जो फर्मेंटेड जब करते हो वो जो टी बनती है वो आप दे सकते हो, पर उसकी थोड़ी स्मेल आती है। और अगर आपका मिट्टी में लगा हुआ है तो आप जो खाद बाहर के पौधों को देते हैं वो मनी प्लांट में आप दे सकते हैं। समीरा का क्वेश्चन था ब्रान एक्सपेंसिव है, काऊ डंग फर्टिलाइजर का काली है। अब पता नहीं क्या लिखना चाहते, काऊ डंग फर्टिलाइजर तो काली होता ही काली है। ब्रान एक्सपेंसिव है तो इसीलिए मैंने आपको ब्रान का तरीका बता दिया कि आप खुद घर में ब्रान बना सकते हो। और रूपल का भी सवाल था कि सूखी पत्तियां काम आ सकती, बिल्कुल आ सकती हैं। और होममेड में ड्राई विक्ट्री हेतु क्या डाल सकते हो, ब्रान डाल सकते हो, मैंने जवाब दे दिया। समीरा का क्वेश्चन सर फिश एक्सेल और बनाना पील का फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात की आपने। फिश का एगशेल का बनाना पील्स का फर्टिलाइजर आप बना सकते हो, उनको अलग से उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हो, और उनको आप इसमें भी आप डाल सकते हो। बट फिश का इसमें डालेंगे तो जैसे मैंने बताया था वो नुकसान करता है, तो उसका अलग से बनाना पड़ेगा। और ग्राउंड में होल करके हाँ, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है समीरा, थैंक यू। अब कुछ लोग जो होते हैं जो कहते हैं जी हमें खाद की जरूरत नहीं है, लेकिन हम किचन वेस्ट को कचरे में नहीं फेंकेंगे, तो उनके लिए क्या तरीका है, और उनके पास में गार्डन है तो वो क्या कर सकते हैं कि गार्डन में खड्डा करके, और जो किचन वेस्ट आपका फर्मेंट हुआ है 2 हफ्ता रखने के बाद में, उस बाल्टी को उस जमीन में खड्डा खोद के उसमें आप डाल सकते हो, और ऊपर से मिट्टी से भर सकते हो। उसमें खड्डे में डालने से पहले उसमें अगर आप सूखी पत्ती मिला पाओ और या मिट्टी मिला पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वो जमीन के अंदर भी वो 2 महीने में खाद बन जाएगी। क्योंकि जमीन के अंदर भी हवा आती है, सांस लेती है जमीन, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाती है और वो खाद बन जाएगी। तो अगली बार आप नया खड्डा खोदें, उसमें डाल दें, अगली बार थोड़ा और आगे खड्डा खोदें, ऐसे करते करते वो पूरी जमीन आपकी उपजाऊ हो जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो उसमें खोद के अपनी आप कंपोस्ट निकाल के अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिनके पास गार्डन नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, जो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उनके लिए फिर ये ऑप्शन है कि आप और जिनको खाद की जरूरत है उनके लिए ये ऑप्शन जो मैंने बताया था कि एक ड्रम लेके बड़ा, उसमें छेद करके उसमें सूखे पत्तों के साथ में ये किचन वेस्ट जो है उसमें फर्मेंट किया हो, उसमें आप 1:3 के रेशो में मिक्स कर दें, तो उसकी खाद मिल जाएगी। तो सर और मेरा सवाल यही है सर कि कब पता चलेगा कि वो डिकम्पोज हो गया? ये 3 चीजें देर में डिकम्पोज होती है ना, बनाना पील, शेल। कहाँ पे, जमीन के अंदर या डिब्बे के अंदर? जमीन के अंदर जैसे डाल दिया। बहुत मैंने अच्छा सूखा पत्ता क्वेश्चन है। नहीं डाला। अब आप नहीं कह रहे हो तो सूखा पत्ता भी डालेंगे? नहीं, सूखा, हाँ ये भी है, सूखा पत्ता मिलाएंगे तो वो जल्दी कंपोस्ट होगा, क्योंकि उसको कार्बन तो चाहिए चाहिए होगा। अगर जी वो जी जी। सूखा पत्ता नहीं डालेंगे तो बहुत लंबा टाइम लेगा, और जब आप उसको 1-2 महीने के बाद में खोलेंगे तो उसमें वॉर्म्स, कीड़े होंगे, बहुत सारे कीड़े होंगे, जिसको देख ओ के आपको डर भी लग सकता है और आप घबरा भी सकते हो। तो और वो कभी बदबू भी दे सकता है। तो बेटर ये है कि जब उसमें आप जमीन में डालते हो तो उसमें आप 2 भाग नहीं तो कम से कम 1 भाग सूखे पत्ते, जितना वेस्ट है उतने ही सूखे पत्ते या उतने ही मिट्टी मिला के फिर उसमें डाल दें। तो वो अब जब वो खोदेंगे तो जैसे मैंने निशानी बताई थी, अगर उसमें से सोंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है तो वो खाद बन गई है। तो अगर फिर वो उसमें सूख लगा गया, सकते हैं, कोई पौधा लगा सकते हैं उसके ऊपर? हाँ देखिए, पौधा लगाने का ये बताऊं कि सीधा खाद के ऊपर पौधे नहीं लगाए जाते हैं। सीधी खाद हाँ के ऊपर अगर आप पौधे लगाएंगे तो पौधा जल जाएगा। जी पौधा जी। तो इसलिए उसको थोड़ा उसको ठंडा करना पड़ता है। उसको क्या करते हैं, उस खाद को मिट्टी में मिला के आप छोड़ दो। आप गमले की मिट्टी में मिला के 1 महीने के लिए उसको छोड़ दो, और तब वो जो खाद ठंडी हो जाएगी तब उसमें लगाओ। ओके ओके, थैंक यू। या फिर ऐसा कर सकते हो, जो आपके रेज्ड बेड होते हैं, गार्डन बेड होते हैं, उसमें उस खाद को नीचे रखो और ऊपर आप अच्छी मिट्टी डाल दो, 6 इंच के ऊपर अच्छी मिट्टी डाल दो। तो क्या होगा कि जब वो थैंक यू पौधा थैंक यू। जड़ें 6 इंची तक रहेंगी
तब तक उसको दिक्कत नहीं है, और 6 इंची के बाद में जब नीचे जाना शुरू करेगा तब तक वो नीचे वाली खाद जो है बन चुकी होगी, ठंडी हो चुकी होगी, तब वो नुकसान नहीं करेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और अब मैं देखता हूँ किसी का चैट बच गया हो तो। चावल पानी में बैक्टीरिया आने के बाद 5वां हिस्सा दूध मिलने के बाद क्या करना होता है मेरे? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। जब चावल पानी में 5वां हिस्सा नहीं, 5 गुना दूध, 5 गुना दूध, मतलब अगर 1 लीटर आपका राइस का पानी था तो 5 लीटर दूध चाहिए, तो दूध ज्यादा चाहिए उसमें। तो वो जब दूध आप मिला देते हो और उसको छोड़ देते हो ढक्कन देके, तो उस दूध में आपको पनीर बन जाता है, ऊपर पनीर बन जाएगा, और वो जो पनीर है वो आप काम में ले लें, और नीचे का जो लिक्विड है उसको लैक्टोबैसिलस सीरम कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, या उसको आप ब्रांड बना सकते हो, जैसे मैंने कहा था उसमें पत्ते उसमें भिगो दें, उसको सोक कर लें, अब्जॉर्ब कर लें, और उसका ब्रांड बना लें। तो आई होप कि ये आ गया, वरना आप अपना माइक ऑन करके और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ब्रांड का मेथड डॉक्टर रूपल जी मैंने बताया तो है, दोबारा से बता देता हूँ कि आपने चावल का पानी लेना है और उसको ऊपर कपड़ा रख के आपने किसी गमले के पास या किसी पेड़ के नीचे किसी खाद वाले ड्रम के पास रख देना है जहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं। तो 3-4 दिन में वो जो चावल वाला पानी है वो खट्टा हो जाएगा। जब वो खट्टा हो जाएगा इसका मतलब उस बैक्टीरिया आ चुका है। जब खट्टा हो जाएगा तब आप में उसमें 5 गुना दूध मिला देना है। जब 5 गिलास दूध मिला देंगे तो उसके ऊपर पनीर बन जाएगा, नीचे वो लिक्विड होगा, वो लिक्विड ही आपका लैक्टोबैसिलस सीरम है। अब उस लिक्विड में उतना ही आपने गुड़ मिला के, जैगरी मिला के, या मोलासेस मिला के, या शक्कर मिला के आपने 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना है, 1 या 2 हफ्ते के लिए, तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस 1 या 2 हफ्ते के बाद में उस लिक्विड को आपने सूखे वाले ड्राई कार्बन में मिला देना है, जिससे आप ब्रान बनाना चाहते हैं। वो ब्रान आपका आटे का चोकर भी हो सकता है, आपके पास में एक्सपायर्ड चावल भी हो सकता है, पुराना आपकी घुन लगा हुआ गेहूं भी हो सकता है, कुछ भी ड्राई पत्तियां भी हो सकती हैं, कोकोपीट भी हो सकता है, कोटिंग सॉइल भी हो सकती हैं, कुछ भी ड्राई कार्बन हो सकता है। उस ड्राई कार्बन में वो लिक्विड जो तैयार किया है वो आप मिला दें, भिगो दें और उसको छोड़ दें 2 हफ्ते के लिए। जब 2 हफ्ते के बाद में उसको छाया में सुखा के और अपने डिब्बों में बंद कर लें, वो आपका ब्रांड बन गया। तो ये शॉर्ट में ये आपका हो गया है। मैं आपको बाद में मेरी साइट में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको पूरा मेथड मेरा लिखा हुआ है, मैं शेयर भी कर दूंगा। आप उसको मैं कोशिश करता हूँ चैट में, शायद इतनी ज्यादा चैट में इतना काफी लंबा मैटर है, 8 पेज का है, वो हो नहीं पाएगा, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको बाद में आपको वो भेज दूंगा, आपको पूरा मेथड भेज दूंगा। तो अब देखते हैं कि चैट किसी और की बची है क्या। देखिए ब्रांड सही बना है कि नहीं कोई। अच्छा, ब्रांड सही बना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रांड वैसे सही बनता है, अच्छा बना है, उसकी ऐसे खुशबू सी आएगी, जैसे पुराना गुड़ होता है या पुराना अनाज होता है, उस तरह की उसमें थोड़ी खट्टे वाली सी स्मेल आएगी, तो बन गया है। उसमें देखो ऐसा है, उसमें ना बनने की तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि बैक्टीरिया की संख्या कम है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी हुई है, तो कोई बात नहीं, कम है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और सर ये एफएमसी प्रोडक्ट यूज करना है क्या, जैसे कि एमवे, अब ये पता नहीं किस चीज के लिए आप कह रहे हैं। युवराज सिंह जी, पहले भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही था, अभी भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। एफएमसीजी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप? माइक ऑन करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और चैट वाले जवाब मैंने सारे दे दिए हैं। लोकेश जी, अगर कोई किसी का हाथ खड़ा है और हैंड रेज किया हुआ है, या कोई करना चाहता है, या कोई और सवाल पूछना चाहता है, तो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी 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 सर। हाँ जी सर, एक ना आप बता रहे थे, अगर वो फर्मेंटेशन का करने का काम है जो किचन के अंदर वाले बॉक्स में करना है, हाँ अगर जी। वो ना करना हो, सीधे बाहर वाले ड्रम में बनाना हो खाद, वो भी पॉसिबल है ना?
बिल्कुल 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 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक इम्प्रूव्ड मेथड है, जैसे मैंने आपको शुरू में शायद आप मिस कर दिया, मैंने बताया था नहीं, कि मैंने सुना ज्यादातर लोग सिंगल स्टेज का करते हैं, वो आप मिला सकते हो, लेकिन कंपोस्ट होने से पहले वो फर्मेंटेशन वाली स्टेज तो उसकी आएगी आएगी, वो बाहर के डिब्बे में आएगी। जब बाहर के डिब्बे में आएगी तो बदबू पैदा होगी और वो टाइम ज्यादा लेगा और उसमें मक्खियां आने का डर रहेगा, कीड़े आने का डर रहेगा। तो वो बन जाएगी, खाद बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका इम्प्रूव्ड मेथड ये है कि जी। आप उसको सीधा कच्चा मिलाने की बजाय आप उसको अगर एक तरह से पका के डालते हो तो जी। वो अच्छी खाद बनती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है और वो क्वालिटी बढ़िया बनती है और अगर जल्दी सर बनती बाहर वाले में डालें हम, तो मतलब जिस दिन हम डे 1 डालेंगे, है। हाँ जी। मतलब कितने दिन तक उसमें डालते रह सकते हैं हम आगे? मतलब एक दिन तो नहीं भर, मतलब फुल होगा वो ना ड्रम, थोड़ा सा नहीं कचरा ना ना होगा ना, किचन में। नहीं देखिए, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो पहला आपका जो बकेट था, जो किचन में जो फर्मेंट के लिए आप फर्मेंट के लिए रखा हुआ है, ठीक है, जी। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो भरता नहीं है। आप अगर देखिए, अगर छोटी फैमिली है, कम वेस्ट है और आपको जल्दी कंपोस्ट चाहिए तो आप छोटा डिब्बा ले सकते हो, ताकि, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा है तो बड़ा डिब्बा ले सकते हो। और जैसे ही वो डिब्बा भर जाता है 2 हफ्ते बाद उसको आप दूसरे होल वाले डिब्बे में ट्रांसफर करते हो। तो ये अगर मैं दूसरे सर ये होल पूछ वाले रहा हूँ। डिब्बे में जो ट्रांसफर करते हो ना, जी। उसमें आपको वन टाइम स्टेज है वो, उसमें आपको फिर बार बार मिक्स नहीं करना है। बार बार मिक्स करोगे तो फिर तो वो आपको जो लास्ट लोड डाला है उसके बाद उतना आपको और वेट करना पड़ेगा। अब वही इसमें कंफ्यूजन थी सर एक कि बार मतलब कई मिला दूसरे के लोग ये। आपने छोड़ दिया और वो खाद बनना शुरू हो गया। जी आपने जी। अगर उस दौरान अगर आपने किचन वेस्ट और डालना है तो एक नया डिब्बे में डालना पड़ेगा। तो वही सर मेरी कंफ्यूजन थी, जो पहले मतलब हम दूसरे लोगों की मतलब बात सुनते हैं, वही कहते हैं ना, पहले डाली आपने आज डे 1 पर, फिर उसी में डालते रहते हैं 15-20 दिन, महीना डेढ़ नहीं, महीना। उसका कोई फायदा नहीं है, मैं बताऊं आपको। देखो जी, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा इसलिए नहीं है कि जी। ऊपर का लॉट जब आप डालोगे, सबसे लास्ट वाला जब लोड मंथ के डालोगे बाद डालेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1 उसके मंथ के बाद। बाद उतना आपको वेट करना पड़ेगा। नीचे खाद बन गई है लेकिन आप निकाल नहीं सकते, और खाद नीचे की बन गई, ऊपर की नहीं बनी, तो वो मिक्स हो गया। तो जो बेस्ट मंथ ये पहले रहेगा। डाला था वो बन गई, अब ऊपर वाली आज डाल रहे हैं, वो अभी 1 मंथ और रुकना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, उसका फायदा नहीं है। इसका हाँ बेस्ट वो ये ठीक है। है, इसका जैसे जी जैसे आपने जो ड्रम है ना, सपोज करो आपके पास में 200 लीटर का ड्रम, बड़ा ड्रम है, तो आप जी। ऐसा करें, आप जो किचन वाला जो फर्मेंटेड तैयार हो रहा है उसको उतनी क्वांटिटी में, वो अगर वो 200 है तो कम से कम ये कितना हो गया आपको, 60 लीटर हो गया। आप 3 बाल्टियां आप रख ले और जब 3 बाल्टियां हो जाए तभी उसमें मिला के छोड़ दें। सपोज करो आपके पास में छोटा ड्रम है तो जितना ड्रम है उसके हिसाब से उसमें मिला लें। जब मिला के छोड़ दिया तो फिर उसमें और नहीं मिलाना है, फिर वो उसको खाद को जी बनने दो, उसको डिस्टर्ब जी। नहीं करें। अगर तब फिर दूसरा ड्रम ले लें आप। अगर आपके पास में किचन का वेस्ट, 2 ड्रम लेने ही पड़ते हैं वैसे, क्योंकि एक ड्रम को खाद बनाने में महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो आप दूसरा ड्रम में आप शुरू कर दें। जब दूसरा ड्रम का बनेगा तब तक पहले वाला तैयार हो जाएगा, वो खाली कर लो और ऐसे जी। सर्कल घूमता रहेगा। हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी? थैंक हाँ यू जी। सर। और किसी का अगर हो तो बताइए आप प्लीज। हाँ जी, मेरा जो फेसबुक का ग्रुप था वो ग्रीन गाफ गार्डनिंग ग्रुप था। अगर मैं, आप टाइम अलाउ करो तो मैं आपको इसी में कॉपी पेस्ट करके लिंक डाल देता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट होल्ड करना। एक, एक लिंक मैं डाल। हाँ, आप शेयर कर रहे हैं क्या कुछ? हाँ जी, मैं इसी में वो मेरा ग्रीन गाफ गार्डनिंग का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो हाँ जी, हाँ लोग जी। कई पूछते रहते हैं कि जी वो आपका बताइए कि जो गार्डनिंग इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, तो हाँ जी, उनमें हाँ जी। वो उनके लिए काम आता है। वो 1 मिनट लगेगा बस, मैं उसमें शेयर हाँ कर जी, हाँ जी। उसका लिंक शेयर कर देता हूँ और 1 मिनट लगेगा। तो वहाँ से लोग क्लिक करके भी आप सीधा उसमें ले सकते हो। तो 1 मिनट करिए। हाँ जी, मैंने अभी ये चैट बॉक्स में अपना जो मेरा ग्रुप था ग्रीन गाफ गार्डनिंग का, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप उसको वहां से उठा सकते हैं और मैं अपना नंबर भी आपको यहाँ डाल देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट हम कोशिश करें कि आप ग्रुप में ही बात करें तो सबको नंबर रिप्लाई डाल मिल जाए। दिया था मैंने आपका। मैंने शेयर कर दिया है। कोई मेरे को मेल करना चाहे तो मैं मेल भी अपना डाल देता हूँ।
हाँ विष्णु जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। विष्णु जी, आपको माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ माइक, हाँ जी। समीरा का क्वेश्चन था कि मैंने उसमें बकेट में वो डाला है ड्राई लीव और वेस्ट। देखिए आपने ड्राई लीव डाला है, वेस्ट डाला है, तो उसमें आपने काऊ मेन्यूर भी डाला है। काऊ मेन्यूर की वैसे जरूरत नहीं है। काऊ मेन्यूर का ये फायदा है कि चलो वो उसमें कल्चर मिल जाता है, तो ठीक है। आप उसमें बकेट में होल है, साइड और ऊपर है, तो अच्छी बात है। नीचे कर देंगे तो नीचे कोई लिक्विड अगर होगा तो वो नीचे निकल जाया करेगा। नीचे एक ट्रे लगा सकते हैं, वरना आप साइड में रखेंगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चैट वाली तो सारी हो गई है। किसी का और अगर क्वेश्चन बाकी है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके और मेरे से सवाल पूछ सकता है, या आप लोकेश जी, आप भी, आपको कोई ध्यान हो तो आप भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं। हाँ जी, सुन पा रहे हैं लोकेश जी? लोकेश जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ विष्णु जी, मैं थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन शायद ये चर्चा हुई होगी या नहीं होगी। बोलिए। जैसे किचन का जो वेस्ट होता है, पत्ते सब्जी के या फल के, और सूखी पत्तियां बाहर की, ये सब मिला के आपने बताया। लेकिन मान लो कोई जूठन है, दाल चावल रोटी सब्जी का जूठन, जो गीला, जिसको वेट मास बोलते हैं, उससे खाद बन सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकती है, बट वो बहुत तरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका मैंने बताया था कि चावल बच गया वो डाल सकते हो, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी वो डाल सकते हो, लेकिन उसमें तेल वाली तरी नहीं होनी चाहिए। लिक्विड ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसको छान के डाल लो, छान के जो लिक्विड है वो आप बहा दो सिंक में, और जो सॉलिड बच गया उसको आप मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद। रोटी बच गई वो आप डाल सकते हो, कोई ढोकला बनाया, ब्रेड आपकी खराब हो गई, एक्सपायर हो गई, वो आप डाल सकते हो। उसमें नहीं डालने वाले जो मटेरियल होते हैं वो मैंने बताए थे कि उसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, उसमें तरल ग्रीस वाले, ऑयल वाले चीज नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा पानी वाली चीज नहीं होनी चाहिए, और उसमें नॉन वेज वाले आइटम नहीं होने चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ डाल सकते हो। चाय की पत्ती, कॉफी का पाउडर, बचा हुआ एक्सपायर्ड फूड, कोई आपका बर्गर आप डाल सकते हो, आप डोसा डाल सकते हो, चावल, आलू, सूखी जो सब्जी, सब कुछ डाल सकते हो। अचार खराब हो गया वो आप डाल सकते हो, यानी सब कुछ डाल सकते हो। आप नाखून डाल सकते हो, आप बाल डाल सकते हो, कुछ भी ऑर्गेनिक आइटम उसमें आप डाल सकते हो। हाँ जी, किसी और का सवाल हो तो प्लीज स्वागत है। ये सर एक हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये ड्रम जो रखते हैं हाँ जी, तो उसमें खाद बनने के लिए उसमें होल करना क्या कंपलसरी है क्या? अगर बिल्कुल होल किए हुए कंपल्सरी, रख देते हैं, क्योंकि होल करते हैं बिल्कुल तो वो कंपल्सरी। पानी वानी सेकंड, फैलता है वहां पर सब इसमें। नहीं देखिए, वो नीचे पानी का फैलने का डर है तो आप नीचे आप होल मत करें। अब जो पानी है तो वो तो पानी फिर आप जी। वो पानी को कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना आपको, वरना वो पानी अंदर ही पड़ा रहेगा, वो अंदर ही बदबू मारता रहेगा। तो अच्छा। अच्छा तो ये रहता है कि आप नीचे एक ट्रे लगा लें, और वो कोई बहुत पानी नहीं निकलता है, क्योंकि अगर आप ये मेरे वाला मेथड इस्तेमाल करते हो जी। जिसमें फर्मेंटेशन पहले करते हो, तो जितना भी पानी निकलना होता है वो पहली स्टेज में निकल जाता है, और वो जो पानी निकलता है वो सूखे कार्बन में आप मिला देते हो, तो दूसरी स्टेज में इतना पानी आने की जरूरत नहीं होती है। ये भी एक तरह का एडवांटेज है। अगर आप डायरेक्ट मेथड जैसे जिसमें सिंगल स्टेज वाला मेथड यूज करते हो, वहां पे जी। पानी आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो उस पानी को तो देखो ठिकाने लगाने के लिए कई तरीके हैं। आप नीचे टूटी रख लें, जैसे ही टूटी खोलें उसमें लिक्विड वो पानी आपका निकल गया। आप या फिर उसमें नीचे कोई मिट्टी डाल के रखें, या फिर आप होल रखें, तो वो आएगा, तो वो नीचे थोड़ा हवा भी लगती रहेगी नीचे से, तो वो जल्दी जो है ना वो खाद जल्दी बनेगी, उसको ऑक्सीजन अच्छी मिल जाएगी। और वो कुछ नहीं, मैं हमेशा करता हूँ, कुछ भी एक दो बूंद मुश्किल से कोई आता है, इतना पानी नहीं अच्छा। निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? कि वो पानी जो है फर्मेंटेशन वाले स्टेज 1 में बोकाशी में ऑलरेडी जितना निकलना उतना निकल चुका होता है, और दूसरी स्टेज में क्योंकि आपने उसमें सूखा मिला दिया है, 3 गुना आपने सूखा मिला दिया है, ड्राई कार्बन मिला दिया है, तो उसमें पानी वो नहीं आएगा, वो उसमें
नमी जो है ना वो इतनी रहती है जितनी उसको जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं रहती है। हाँ, अगर तो सूखा आप पानी कम अगर मिलाएंगे आना तो पानी अगर आने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, तो भी क्या मतलब होल करना कंपलसरी है ना? नहीं, होल होल का ये फायदा है कि नीचे से भी हवा लग जाती है, वरना नीचे की जो आपका, जैसे आपने अगर साइड में होल किया तो जी। पहली होल की रो है, वहां तक वो जो है ना वो गीला पड़ा रहेगा। जब आप उसको बाद में निकालेंगे तो बकायदा वो गीला मिलेगा। ये मैंने भी महसूस किया, पहले मैं भी नीचे होल नहीं करता था, तो जी। वो आप खुद करके देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। आप पहली बार होल नीचे नहीं करें, आप देखेंगे तो 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब आप निकालेंगे तो नीचे आपको हम्म। गीला मिलेगा और वो पूरा कंपोस्ट हुआ नहीं मिलेगा और उसमें थोड़ी बदबू आएगी। लेकिन अगर आप नीचे होल करते हो तो